आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन। तो पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन होता क्या है? तो देखो, कैल्सिफिकेशन का मतलब होता है डिपॉजिशन ऑफ कैल्शियम। अब किसी भी पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से हमारी बॉडी के किसी भी टिश्यू में कैल्शियम का डिपॉजिशन हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन। और इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करूँ तो डिपॉजिशन ऑफ कैल्शियम इन वेरियस टिश्यूज अदर देन ऑस्टियोइड एंड इनेमल, यानी कि हमारी बोन्स के अलावा, हमारे दांतों के अलावा कहीं भी कैल्शियम का डिपॉजिशन हो रहा है तो वो एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है और उसको हम क्या बोलेंगे? पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन। अब जो पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन है ना, इसको हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक होता है डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन और दूसरा होता है मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। अगर अगर कैल्शियम का डिपॉजिशन किसी डेड टिश्यू के अंदर हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। और मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन इसका उल्टा, अगर किसी लिविंग टिश्यू के अंदर हो रहा है। तो अब आइए एक एक को हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन इज द डिपॉजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स इन इंजर्ड और डाइंग टिश्यू। अगर इंजर्ड और डाइंग टिश्यू के अंदर कैल्शियम का डिपॉजिशन हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो हमारा कैल्शियम मेटाबॉलिज्म है वो एकदम नॉर्मल है। कैल्शियम डिपोजिशन का कारण कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी नहीं है। किसी टिश्यू की डेथ हुई है, उसका कैल्शियम, जो टिश्यू के सेल्स थे उनके अंदर का कैल्शियम लीक हुआ है और वो डिपॉजिट हुआ है। यहाँ मेटाबॉलिज्म में कोई दिक्कत नहीं है। और इस टाइप का कैल्सिफिकेशन हमें कहाँ देखने को मिलेगा? टिश्यू डैमेज में। जहाँ भी सेल डैमेज होगा, टिश्यू डैमेज होगा तो वहाँ हमें देखने को मिलेगा। इन्फ्लामेशन के केस में हमको देखने को मिलेगा। नेक्रोसिस भी एक टाइप का सेल डेथ होता है, यहाँ भी हमें देखने को मिलेगा। तो जिस केस के अंदर टिश्यू डैमेज होगा उस केस के अंदर हमें डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अब उसके अंदर क्या क्या आ जाएगा? क्रॉनिक इन्फ्लामेशन भी आ सकता है, सेल डेथ, नेक्रोसिस, ट्रॉमा, एजिंग। तो ये सारे आप अपने खुद के मन से भी कोई भी आपको एग्जाम्पल जोड़ना वो भी देख सकते हो। याद ये रखना है कि यहाँ पे टिश्यू की डेथ, सेल की डेथ होना ज़रूरी है। इसका मैकेनिज्म हम देखें तो किसी भी टिश्यू इंजरी या टिश्यू डेथ की वजह से जो सेल का इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयन होता है ना, वो यहाँ पे लीक कर जाता है। अब सेल के अंदर का कैल्शियम बाहर आ चुका है। अब वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में प्रेजेंट फॉस्फेट के साथ बाइंड करेगा और सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। और जैसे ही वो सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा वैसे ही वो वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो जो हमारा कैल्शियम था उसने फॉस्फेट, मेनली फॉस्फेट और अदर सब्सटेंसेस के साथ सॉल्ट बनाया और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर डिपॉजिट हो गया, डिपॉजिटेड इन द अफेक्टेड टिश्यू, जिसकी वजह से हमें डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन देखने को मिला। इसके एग्जाम्पल्स में हमको क्या क्या याद रखना है? 3 एग्जाम्पल है, एथेरोस्क्लेरोसिस, कैल्सिफिक टेंडनाइटिस और कैल्सिफिक यूरेमिक। एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या हुआ? ब्लड वेसल की वॉल के अंदर कैल्शियम सॉल्ट का डिपॉजिशन हो गया। कैल्सिफिक टेंडनाइटिस में जो हमारे मसल्स का टेंडन होता है ना, उसके अंदर कैल्शियम का डिपॉजिशन हो गया। मेनली कहाँ दिखेगा? रोटेटर कफ्स में। कैल्सिफिक यूरेमिक के अंदर जिन इंडिविजुअल्स के अंदर ऑलरेडी क्रॉनिक किडनी डिजीज है। अब देखो इसका कारण, एक रीजन क्या था? क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। अब क्रॉनिक किडनी डिजीज तो इन्फ्लामेशन भी प्रोलॉन्ग्ड होगा, तो उस केस के अंदर किडनी की जो ब्लड वेसल्स है ना, वहाँ पे कैल्शियम का डिपॉजिशन हो जाता है, उसको हम बोलते हैं कैल्सिफिक यूरेमिक। तो ये था हमारा डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। अब हम देखते हैं मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन क्या होता है। डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन के अंदर डेड एंड डिकेइंग टिश्यू के अंदर, डिकेइंग नहीं, डेड एंड इंजर्ड टिश्यू में हमें कैल्शियम का डिपॉजिशन देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो टिश्यू है वो हेल्दी है, लेकिन यहाँ पे मेटाबॉलिज्म में दिक्कत है और हमें हाइपर कैल्सीमिया दिखेगा। तो यहाँ पे ब्लड सिस्टम में कैल्शियम लेवल ज़्यादा होने की वजह से कैल्शियम का डिपॉजिशन नॉर्मल टिश्यूज़ के अंदर देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या क्या कंडीशन, क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं? तो जो भी सिनेरियो के अंदर, जो भी केसेस होंगे उसके अंदर जहाँ जहाँ कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करेंगे डिसऑर्डर्स, वहाँ वहाँ हमें मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन देखने को मिलेगा। अब क्या क्या कंडीशन हो सकती है? एक्सेसिव विटामिन डी इंटेक। आपको पता हो तो विटामिन डी जो है ना, वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के अंदर हेल्प करता है। अगर उसका एक्सेस होगा तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी एक्सेस होगा, तो यहाँ पे मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन हमें देखने को मिलेगा। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? एक हार्मोन होता है पैराथॉर्मोन, अगर उसका एक्सेस हो जाएगा तो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। जो पैराथॉर्मोन होता है ना, वो कैल्शियम लेवल्स को बढ़ाता है। अगर पैराथॉर्मोन का ही एक्सेस हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कैल्शियम का भी एक्सेस होगा, और उस कंडीशन के अंदर भी कैल्शियम का मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन हम देखने को मिलेगा। और भी कंडीशन के अंदर जैसे रीनल फेलियर, मैलिग्नेंसीज, मल्टीपल माइलोमा,
यहाँ यहाँ हमें कैल्शियम का डिपोजिशन देखने को मिलेगा। इसका प्रोसेस क्या होता है, देखो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में दिक्कत है जिसकी वजह से सीरम के कैल्शियम लेवल बढ़ जाते हैं। वैसे तो हमारी जो ब्लड होती है ना उसके अंदर बाइंडिंग प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जो कि एज ए बफर एक्ट करते हैं। बफर का मतलब ना वो कैल्शियम के लेवल को बहुत शार्पली बढ़ने देते हैं, ना उसको बहुत ज़्यादा शार्पली कम होने देते हैं। लेकिन कैल्शियम जो सॉल्ट है उनका लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया कि जो बफरिंग कैपेसिटी थी उसको भी वो बियॉन्ड पार कर गए। तो जब इतना एक्सेस में कैल्शियम प्रेजेंट है तो वहाँ पे डिपोजिशन होगा ही होगा और हमें कैल्सिफिकेशन देखने को मिलेगा। अब देखो सीरम कैल्शियम यानी कि ब्लड, तो जहाँ जहाँ ब्लड ज़्यादा जाएगा वहाँ वहाँ टिश्यू ज़्यादा अफेक्ट होंगे। तो अफेक्टेड टिश्यू कैन इंक्लूड किडनी, लंग एंड स्टमक वगैरह। यहाँ मेनली उन टिश्यूज़ के अंदर जहाँ हाई पीएच, हाई ब्लड फ्लो और हाई कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है। इसके कुछ एग्जाम्पल तो हम पहले देख चुके हैं। एक्सेसिव विटामिन इनटेक, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म और मल्टीपल माइलोमा, इनके अंदर तो हमें दिखता ही है। साथ में पल्मोनरी, क्योंकि लंग्स के अंदर भी बहुत हाई वॉल्यूम में ब्लड जाता है, रीनल के अंदर भी हाई वॉल्यूम में ब्लड जाता है, गैस्ट्रिक के अंदर भी हाई वॉल्यूम में ब्लड जाता है। तो यहाँ हमें देखने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, आरसीसी, रीनल सेल कार्सिनोमा, सार्कोइडोसिस, ब्रेस्ट कार्सिनोमा। तो यहाँ पे कितनी कैंसरस कंडीशन हो गई, एक तो मल्टीपल माइलोमा कैंसर हो गया, एक आरसीसी, एक ब्रेस्ट कार्सिनोमा, तो 3 तो यहाँ पे कैंसरस कंडीशन हो गई। और दूसरा जहाँ ब्लड सप्लाई हाई है जैसे कि रीनल, पल्मोनरी, गैस्ट्रिक, तो ऐसे आप इसके एग्जाम्पल को याद कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं। इस चैनल जो वीडियो है उसके नोट्स डिस्क्रिप्शन के अंदर गिवन है। थैंक यू।